बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हमें अपने टिश्यू लेवल से जो अगला लेवल था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल उसको कंटिन्यू करना है और साथ ही आज हमें अपनी एक्सरसाइज को भी देखना है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को। तो आइए बच्चे चलते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ। इन हाई मल्टीसेलुलर organisms, a more than one type of tissues having a related function are organized together to make a unit called organ. वो में कहता है कि मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स में या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है कि जो डिफरेंट टिश्यू है जो काम सेम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जिनका फंक्शन सेम है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं इस फॉर्म में कि वो एक ऑर्गन बना देते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दिस फंक्शन collectively becomes the function of that organ. वो हमें कहता है कि जो डिफरेंट टिश्यू अपना अपना काम कर रहे हैं, हमने यही कहा कि जो डिफरेंट टिश्यू है दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू जो फंक्शन सेम कर रहे हैं अपने 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 आप को वो ऑर्गेनाइज करते हैं किस फॉर्म में बच्चे? ऑर्गन की फॉर्म में। अब वो कहते हैं जो ऑर्गन एक बना है ये डिफरेंट टिश्यू से बना है पर सारे टिश्यू काम तो सेम कर रहे हैं। तो कहता है जब टिश्यूज का हम काम कलेक्टिवली देखते हैं तो कलेक्टिवली फंक्शन ऑफ ऑर्गन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। वो मैं कहता है कि जो हमारे पास स्टमक है ये एक हमारा स्पेशल ऑर्गन है विच इज यूज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब जो हमारा ऑर्गन है स्टमक, इससे हम दो काम ले रहे हैं, एक फूड स्टोरेज का, दूसरा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का। तो कहता है मजीद आगे टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारा स्टमक ऑर्गन है इससे हमने फंक्शन लिए दो और उसमें जो टिश्यूज की टाइप्स हैं वो भी दो है, वो हमें बताने जा रहा है। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, epithelial tissue which secrete gastric juice for the digestion of protein and muscular tissue which performs contraction of stomach walls। वो मैं कहता हूं जो हमारा स्टमक ऑर्गन है इट इज मेनली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक को नाम दिया एपिथेलियल टिश्यू को। जो एपिथेलियल टिश्यू है इनका काम है गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करना, रिलीज करना, किसके लिए? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। जबकि जो चर्निंग मूवमेंट है, जबकि बच्चे जो चर्निंग मूवमेंट है उसके लिए मसल्स के पास अलग टिश्यू है। तो वो हमें कहता है जो मस्कुलर टिश्यू है वो चर्निंग परफॉर्म करेंगे, जबकि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिएगा स्टमक एक ऑर्गन बना हुआ दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू का पर उनका फंक्शन है सेम। मजीद आगे बच्चे कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे होगा क्या कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो सेम फंक्शन कर रहे होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि फंक्शन सेम कर रहे होंगे, एक पूरा सिस्टम बना देंगे जिसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तुम्हारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है। अगर आप नर्वस सिस्टम को देखें तो आपको डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। अगर आप डाइजेशन को देखें तो आप अपने माउथ से शुरू करेंगे, आइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
उसके बाद रेक्टम। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे आपको उधर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, हार्ट, ब्लड वेजल्स। उसके बाद बच्चे हमारे पास लंग्स को भी समहाउ, क्योंकि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में किरदार अदा कर रहा है, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बच्चे चलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स performing a related function are organized together in the form of organ system। वो कहते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो अपने आप को जो सेम फंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो सेम फंक्शन कर रहे हैं वो अपने आप को इस तरीके से बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा सिस्टम फॉर्म करते हैं, विच वी कॉल ऑर्गन सिस्टम लेवल। Different organs are performing related function are organized in the form of organ systems. In an organ system, each organ carries out its specific function, and the function of all organs are as the function of organ system। वो कहता है ऑर्गन सिस्टम लेवल में सारे के सारे ऑर्गन अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं। उन स्पेशलाइज्ड फंक्शन के परफॉर्म करने से क्या होता है, जब उनको कलेक्टिवली देखेंगे तो वो कलेक्टिवली बच्चे किसका फंक्शन बन जाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम का। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें आपका माउथ है, आइसोफेगस है, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बाइल फ्रॉम द लिवर और रेक्टम। अब हर एक ऑर्गन का अपना स्पेशलाइज्ड काम है। अगर हम इन सब ऑर्गन्स के काम को कलेक्टिवली देखेंगे तो हमारे पास बच्चे ऑर्गन सिस्टम लेवल का काम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क और ओरल कैविटी, बच्चे जिसको माउथ कह सकते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैनक्रियास। ऑल these organs help in process of digestion। बच्चे सारे ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, काम ये अपना अपना कर रहे हैं, बट इनका जो एम है वो सेम है। इनका एम क्या, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो जब सारे ऑर्गन्स के हम काम को कलेक्टिवली देखेंगे तो हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल का काम बन जाएगा बच्चे। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स as compared to animals। This is due to a greater range of functions and activities than in plants। वो में एक बात कहता है कि जो प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ये लेस कॉम्प्लेक्स है। क्यों? एज कंपेयर टू एनिमल्स। इसकी रीजन ये है कि प्लांट्स ने मूवमेंट कम कर, which इसकी रीजन क्योंकि प्लांट्स ने मूवमेंट कम करनी है। एनिमल्स ने मूवमेंट, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा जाना होता है। तो बच्चे क्योंकि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल है एनिमल्स में, या अगर हम एनिमल्स पे गौर करें तो उनके मूवमेंट, उनके लोकोमोशन एज कंपेयर टू प्लांट्स ज्यादा है। इसी वजह से जो एनिमल्स है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गन लेवल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बच्चे आगे हम चल रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। अब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल मिलके बनाएगा पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके बनाएंगी कम्युनिटी, और पूरे अर्थ पे जितनी भी लाइफ जिस जिस जगह एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, वी कॉल इट बायोस्फीयर लेवल। इंडिविजुअल लेवल, different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism। जो डिफरेंट ऑर्गन्स ने बनाया ऑर्गन सिस्टम लेवल, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल ने मिलकर क्या बना दिया, एक इंडिविजुअल को। जैसे अगर आप ह्यूमन के केस में देखें तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, हमें नर्वस सिस्टम मिलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है।
तो ये सारे सिस्टम ने मिलके एक इंडिविजुअल को बना दिया। इन ऑर्गेनिजम्स द फंक्शन, the processes and activities of various organs and organ systems are coordinated। वो कहता है कि इंडिविजुअल में ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म को चला रहे हैं, उसके एक्टिविटीज को, उसके प्रोसेसेस को विद अ कोऑर्डिनेशन, आपस में लिंक बनाकर, आपस में कोऑर्डिनेट करके उस ऑर्गेनिज्म के काम को, उसके फंक्शन को चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, when a man is engaged in continuous hard exercise, not only his muscles are working, but also there is increase in the rate of respiration and heartbeat. This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and more food to muscles, which they need for continuous work। अब वो में बच्चे कहता है कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है इसने इंडिविजुअल बना दिया। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में मौजूद है, जो कि ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, एक इंडिविजुअल में आपस में कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हैं। एग्जांपल उसने में दी कि अगर एक इंसान टफ हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो उस केस में उसके सिर्फ मसल्स काम नहीं कर रहे, उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग में इंक्रीज हो जाएगा, उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो, उसकी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी और उसके मसल्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखा हमने इसमें ये कि डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड एक्शन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस और प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल है बच्चे हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। अब इंडिविजुअल, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल मिलके बच्चे एक पॉपुलेशन को बनाएंगे। Biologists extend their studies of population level where they study interactions among members of the same species living in same habitat। कहता है biologist सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को और उनकी कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए एक ग्रुप तश्कील देता है, उसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन का। Biologists extend their studies to the population level when the study of interaction among members of the same species, same species के members में interaction, living in their habitat, और उन स्पीशीज के इंटरेक्शन को देख रहे हैं जो अपने हैबिटेट में रह रहे हैं। बच्चे, हर चीज का अपना एक नेचुरल हैबिटेट है। पोलर बियर डेजर्ट एरिया में नहीं रह सकता। डेजर्ट रैट, जिसको हम कैंगरू रैट कहते हैं, वो माउंटेनियस एरियाज में नहीं रह सकता। कैक्टस का प्लांट माउंटेन एरिया में ग्रो नहीं कर सकता।